नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तन् सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।
सभी समवेत स्वरों में श्री कृष्ण का गुणगान करेंगे। भाव तन्मयता से श्री कृष्ण स्मरण करते हुए गोविंद में अपने चित्त को लगा देंगे। तब कथा के लायक बनेगा मन, तब कथा श्रवण का मिलेगा अधिकार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंदा गोविंदा हरे कृष्ण हरि बोल। 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 गोविंदा गोविंदा हरे
हरि बोल, नारायण हरि बोल, वासुदेव हरि बोल, नारायण हरि बोल, वासुदेव हरि बोल, नारायण हरि बोल, वासुदेव हरि बोल, नारायण हरि बोल, कृष्ण कृष्ण हरि बोल, कृष्ण कृष्ण हरि बोल, कृष्ण कृष्ण हरि बोल, कृष्ण कृष्ण हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि
हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री बालकृष्ण लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद्भागवत महापुराण वही एक प्राचीन परंपरागत थाती जिसे भारतवर्ष में गौरव का विषय समझा जाता है। पुराण कथाएं ऋषियों का चिंतन, मुनियों का सोच, मनीषियों का विचार, ये भारतवर्ष की थाती है। अनंत काल से यह परंपरा चली आती रही है कथा की, और वो चाहे जिस रूप में मिले, जिनको कथा से प्रेम है वो कथा के बिना रह नहीं सकते, कथा श्रवण के लिए उत्सुक रहते हैं। और तब जब कहीं भी कथा होती है तो कहते हैं चलो कथा सुनाएं। अब चाहे जिस रूप में उन्होंने कथा को स्वीकार किया हो, कोई भक्त है तो उसने भगवान की आराधना के रूप में कथा के चिंतन को स्वीकार किया, कोई ज्ञानी है तो उसने ज्ञान की परंपरा को अपनाकर साधन के रूप में उसी कथा को स्वीकार किया, कोई कर्मवादी है तो कथा में से कर्म के सूत्रों को ग्रहण करता है और उसी कथा को जीवन में उतारने की चेष्टा करता है। वस्तुतः विश्व के किसी भी समाज में भारतीय कथा जैसी परंपरा कहीं भी देखने को नहीं मिलती। कथा होगी तो भारतवर्ष में होगी। क्या आपने कभी सुना है कि किसी भी देश में, किसी भी समाज में अमुक धर्म ग्रंथ की कथा हो रही? कथा नहीं होती। और तो कुछ हो सकता है, कथा नहीं होती। भारतवर्ष में ही होती है। और इसकी विशेषता है, इसकी विशेषता यह है कि यह एक ऐसा झरोका है कि जिसकी दृष्टि में जैसा विचार बसा हुआ है उसको वैसे ही विचार की पुष्टि करने में सक्षम है भारतीय कथा, पौराणिक कथा। वो सबके लिए। और प्रायः मैं उदाहरण दिया करता हूं, कोई प्यासा बहुत ही अधिक अतृप्त हुआ व्यक्ति, जिसे बहुत देर से जल नहीं मिला,
और सूर्य के ताप से तप्त होकर कहीं गंगा के तट पर पहुंचे तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए गंगा के जल का उपयोग करता है। और कोई ऐसा कि जिसके जीवन में पाप का अंबार लगा हुआ है, वो पाप से मुक्त होना चाहता है, उसके अंदर बारंबार ये विचार आता है कि मैं पाप मुक्त हो जाऊं, तो वो व्यक्ति यद्यपि प्यासा नहीं है, लेकिन वो पाप से मुक्त होने के लिए गंगा जल का सेवन करता है। एक प्यासे ने गंगा जल से प्यास बुझाई, एक पापवंत ने गंगा जल से अपने आप को पाप मुक्त किया। एक व्यक्ति स्नान करके अपने तन को पवित्र करता है, तो दूसरा व्यक्ति उसी गंगा के स्नान से अपने मन को पवित्र करता है। तो जैसे गंगा की धार प्रत्येक विचार के व्यक्ति को अपनी अपनी तरह से संतुष्ट करती है, वैसे ही पुराण का चिंतन प्रत्येक व्यक्ति के विचार के अनुसार उसकी मानसिक संतुष्टि करती। इसलिए मैं निवेदन कर दिया करता, लकीर मत पीटना। कथा हो रही, ढिंडोरा पिट गया, इकट्ठे हो गए, नहीं भी हुए, पहुंच गए, नहीं भी पहुंचे, चलो चलो कथा सुनिए। किस लिए? हमारे परिवार के सुनते रहे, अमुक ने सुना, हमारे दादा ने सुना, हमारे पिताजी ने सुना, हमारे खानदान में कथा होती, कथा सुना आवे। लकीर पीटने को, लकीर पीटने को कथा मत सुनना। केवल उतने से काम नहीं चलेगा, कथा सुनावे, सब सुनते चलो हम भी सुनावे, और 7 दिन सुन ली तो चलो बहुत बड़ा काम कर लिया, सब धुल गया, इतने से काम नहीं चलेगा। ऋषियों ने क्या सोचा और सोचकर क्या लिखा, और उस हजारों वर्ष पूर्व लिखे हुए की आज क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे रहन सहन में, हमारे व्यवहार में, हमारे सोच में, सामाजिक विकृतियों में फंसा हुआ यह जीव जब अपने आप को कहीं भी पाता नहीं है, कहीं भी लक्ष्य की उपलब्धि नहीं करता, तब उसे इसी पुराण और शास्त्र से ही कहीं ना कहीं कोई मार्ग मिलता है, कोई किरण मिलती है प्रकाश की, और तब उसके माध्यम से वो आगे बढ़ने की चेष्टा करता है। तो केवल लकीर पीटने के लिए कथा नहीं कहीं सुनी जाए तो वो भी एक परंपरा तो हो जाएगी, लेकिन कुछ होगा नहीं। प्राय हम लोग सुनते ही रहते, टीवी में तो आजकल बहुत आ रहे, जब खोलो तब कथा आ रही, जब खोलो तब कथा आ रही। चाय पी रहे हैं तो कथा सुन रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं तो कथा सुन रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो कथा सुन रहे हैं, बिस्तर पर लेटे हैं तो कथा सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी कथा आ रही है। किंतु जीवन में सुधार कितना, व्यक्ति के जीवन में कितना परिवर्तन हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन कथा का जो वास्तविक स्वरूप है, कथा के लिए जो चाहिए श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब आप कथा सुनते हैं कि नैमिष क्षेत्र में शौनक जी ऋषियों के साथ बैठे हुए थे और सूत जी कथा सुना रहे थे, तो क्या कभी आपने कथा में ये सुना है कि बहुत से ऋषि लेटे थे, बहुत से ऋषि बैठे थे, बहुत से आराम कर रहे थे और कथा हो रही थी? तो क्या घर में हम ऐसा नहीं करते कि टीवी पर कथा आ रही है और बिस्तर पर चैन से लेटे हुए, तकिया लगाए हैं, जगते रहे तो देखते रहे और सो गए तो सो गए? तो कथा का लाभ नहीं होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञान। जितने ऋषि बैठे हुए हैं सब आसन से बैठे, सिद्धासन से विराजमान है, उत्कंठा लिए हुए बैठे हैं, और तब कथा का सीधा प्रभाव भी हो रहा है। लेटे बैठे, सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते, वाह कथा बहुत अच्छी हो रही है। अच्छी तो हो रही है, पर तुम जरा बैठ के तो सुनो, ठीक तरह बैठ के सुनो, व्यवस्थित होकर सुनो, तब कथा का सीधा प्रभाव होगा। वस्तुतः हम अपने सामाजिक जीवन में इतने अधिक व्यस्त हो गए और इतने जंजालों में फंस गए कि हमारे पास
कथा न सुनने के बहुत से बहाने हैं, बहुत से बहाने। ये काम लग गया क्या करें, वो काम लग गया क्या करें, वहां जाना बहुत जरूरी था, शादी थी परिवार में, कैसे निकालें कथा के लिए और खाने के लिए। अभी भंडारा होता हो तो खाने भंडारे में बिल्कुल समय पहले ही पहुंच जाएंगे। तो भूख है, तो जिस तरह शारीरिक भूख के लिए हम बड़े सचेष्ट हैं, सही समय पर पहुंचे। कहीं भंडारा अगर चुक गया तो दोबारा बनेगा और दोबारा बनने में समय लगेगा, तब तक जो है पेट में भूख और अधिक जागृत हो जाए। वैसे ही ज्ञान को पाने की भूख पैदा हो जाए। जब तक ये भूख पैदा नहीं होगी, जब तक ये क्षुधा उत्पन्न नहीं होगी कथा सुनने की, तब तक कथा का कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए लकीर नहीं पीटें, आइए हम बैठें और कथा सुनें, और कथा के सुनने में कुछ सोचें, कुछ विचार सोचें, कुछ ज्ञान का अर्जन उपार्जन करें। उसका चिंतन के प्रवाह में धारा प्रवाह बहते हुए चले जाएं, तब निश्चित रूप से लगेगा कि हमने कथा को ठीक ठीक सुना भी और गुना भी, तब ठीक होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञान। तो नैमिषारण्य में बैठे हैं बहुत से ऋषि, और बहुतों की संख्या तो हमारे पुराणकारों ने निश्चित कर दी है, पूरे 88,000। इट्स अ बिग नंबर। 88,000 बहुत बड़ी संख्या होती है। और यहां गिने तो 88 शायद मुश्किल से होंगे। वो कौन सी ऐसी बात है, वो क्या है कारण, इसे खोजना होगा। प्यास कम हो गई, चिंतन की भूख कम हुई, कुछ पाने की लालसा कम हुई, इसलिए संख्या 88,000 से 88 से भी कम आ पहुंची। यही कारण, यही कारण है। गोमती का तट है, शौनकादिक ऋषि बैठे हुए हैं, सूत जी उच्च आसन पर आसीन हैं, और शौनक समस्त ऋषियों की ओर से जिज्ञासु भाव से कुछ पूछना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं, शौनक अज्ञानी है इसलिए पूछना चाहते हैं? शौनक कुछ जानते नहीं इसलिए पूछना चाहते हैं? लेकिन भागवतकार तो कहते हैं नहीं, बहुऋचो शौनकः। शौनक बहुत सी ऋचाओं के ज्ञाता है, ऋचाओं के दृष्टा है, साधारण नहीं है ये श्रोता, ये सुनने वाला साधारण नहीं है, ये जिज्ञासु तो है लेकिन अज्ञानी नहीं है। अगर जिज्ञासु व्यक्ति बैठा हो दीन बनकर किसी वक्ता के समक्ष, तो ये नहीं मान लेना चाहिए कि इसको कुछ आता जाता नहीं है, या अज्ञानी है, या मूर्ख है। ऐसा नहीं है, वो ज्ञानी तो है लेकिन जिज्ञासु है। माने जिस ज्ञान को उसने अब तक पढ़ा सुना और गुना है, उस ज्ञान की परिवृद्धि के लिए कुछ और पूछना चाहता है, और जैसे हमारे परिवार की एक बच्ची है, वो हमेशा पूछती रहती है, ये ऐसा क्या, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा किस लिए, ये कैसे। तो प्राय उसके माता पिता उस पर झुंझुला जाते, चुप रहो, मानो ना सीखो, हमेशा मत बोलते रहा कर, उसको डांट देते। उसकी वृत्ति चंचल तो है लेकिन उसकी उत्सुकता भी बड़ी उत्कट है, वो कुछ ना कुछ जानना चाहे, वो जिज्ञासु अच्छी है, भले ही ज्ञानी है या नहीं है लेकिन जिज्ञासु अच्छी है। इसी तरह जब शौनक जैसे ऋषि बैठते हैं और सूत के समक्ष जिज्ञासा करते हैं, माने ज्ञानी तो है लेकिन जिज्ञासु है, पूछना चाहते हैं। इसलिए शौनक बैठे सूत के समक्ष, और समस्त ऋषियों की ओर से शौनक ने निवेदन किया। अंधेरा तो सबको महसूस होता है, अनपढ़ गंवार हो वो भी
और पढ़ा लिखा हो वो भी अगर अंधेरे से गुजरेगा तो अंधेरा तो दिखेगा ही, अंधेरा तो होगा ही। अंधेरे के घटाटोप में उसको भी थोड़ा टटोल कर जाना पड़ेगा। और साथ वाला व्यक्ति कहे बड़ा मूर्ख आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, अंधेरे में क्यों टटोल रहा है? बोले जैसे मुझको नहीं दिखता, तुमको नहीं दिखता, वैसे मुझको भी नहीं दिखता। अंधेरे में न दिखता हो, अंधेरे में न दिखता हो, ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि व्यक्ति मूर्ख है, अज्ञानी है, ऐसा नहीं है। अंधेरा होगा तो उस अंधेरे में भी टटोलना पड़ेगा। तो शौनक जी का सूत से जो सवाल है वो ठीक वैसा ही है, जैसे बहुत पढ़ा हुआ व्यक्ति भी अंधेरे से जब गुजरता है तो टटोल कर गुजरता है। तो ये टटोलना, ये जितने प्रश्न हैं शौनक के, वो ज्ञान के टटोलने के प्रश्न हैं। और सूत जैसे विद्वान से पूछते हैं, महाराज यह बताइए, यह बताइए, यह बताइए। तो भक्ति की छाया में, ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में और कर्म के किसी विटप के तले बैठकर यदि कोई भी किया गया प्रयास होगा तो जिसका जैसा प्रयास होगा उसको वही वस्तु किसी संत की सन्निधि में प्राप्त हो जाएगी। कर्मवादी कर्म की सिद्धि करेगा, ज्ञानवादी ज्ञान की सिद्धि करेगा और भक्त उपासना की सिद्धि कर लेगा। और एक कितनी सुंदर बात है, साक्षात प्रत्यक्ष श्री हनुमान जी महाराज की सन्निधि में बैठने पर, और जिस धाम में बैठे हैं वो है भक्ति धाम, उपासना का धाम, और जिसकी छाया है वो भी भक्ति है। तो भक्ति की छाया में बैठकर कथा श्रवण की जिज्ञासा कोई करे तो उससे बड़ा अच्छा अवसर कोई आ नहीं सकता। गत वर्ष पूज्य मां ने कहा था कि अष्टोत्तर शत पारायण हो, ऐसी मेरी इच्छा है। और कोई संत इच्छा प्रकट करे और न हो, ये संभव ही नहीं। तो कोई शौनक जैसे ऋषि सूत से जिज्ञासा करे तो जिज्ञासा का समाधान तो होगा ही होगा। लेकिन साक्षात भक्ति महारानी ये जिज्ञासा करें कि हमें कथा करनी है, सुननी है, और पुनः 108 विद्वान विप्रों की सन्निधि में यहां पारायण होना है, तो भला बताइए वो सिद्ध होगी कि नहीं होगी? वो तो कार्य सिद्ध होगा ही होगा, उसमें कहीं कोई शंका की गुंजाइश नहीं। और इसलिए पूज्य मां के संकल्प की सिद्धि आज होने जा रही। आज यहां से प्रारंभ हो रही है भक्ति की जिज्ञासा की वो कथा गाथा जिसमें हम और आप निरंतर 7 दिवस तक बैठकर अवगाहन करेंगे, चिंतन करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, कुछ भक्ति के परिप्रेक्ष्य में, कुछ ज्ञान के परिदृश्य में, कुछ कर्म के प्रकाश में हम कुछ करने की चेष्टा करेंगे। तो आइए शौनक जी के प्रश्न से अपने मन की जिज्ञासा का तालमेल बिठाएं। शौनक जी कहते हैं, हे भगवान, हे सूत, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान का अंधेरा हो तो वो दूर कैसे होगा? तो उसमें किसी सूर्य के समान, परम ज्ञानमय सूर्य के समान सूत की आवश्यकता होगी। जिज्ञासा है अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। अज्ञान के अंधकार का ध्वंस करने के लिए करोड़ों सूर्य की प्रभा के समान हे सूत, आज हम आपके समक्ष कथा की जिज्ञासा लेकर उपस्थित हैं। हे सूत, आख्या ही कथा सारम, कथा के सार का आप वर्णन कीजिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हम कुछ सुनना नहीं चाहते, और न संसार की सुनना चाहते, न व्यवहार की सुनना चाहते, न परिवार की सुनना चाहते। क्या सुनना चाहते हैं? तो कहा जो कान के लिए रसायन है वही सुनना चाहते। तो सूत ने पूछा, आपके कान का रसायन क्या है? तो कहा, मम कर्ण रसायनम आख्या ही कथा सारम। मेरे कान के जो रसायन स्वरूप है वही कृष्ण कथा का सार आप वर्णन कीजिए, वो हमें आप सुना दीजिए।
तो जिज्ञासु बहुत विद्वान है, श्रेष्ठ है, स्वयं ज्ञानी है और वक्ता भी ज्ञानियों में सूर्य है, कोटि सूर्य समप्रभा। ऐसी जिज्ञासा की श्री शौनक ने, कृपा करके ऐसी कथा सुनाइए कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसा साधन बताइए, अधुना तत्साधनम वद, वो साधन बताइए जिससे कृष्ण प्राप्ति करम, जो साधन कृष्ण को प्राप्त कराने वाला हो, भगवान से मिलाने वाला हो, वो साधन हमको बताइए। संसार से मिलाने वाला साधन मत बताइएगा, क्योंकि वो साधन भी नष्ट होगा और उसको भोगने वाला भी नष्ट होगा। तो क्या हमको ये नहीं दिख रहा है कि जिन साधनों का उपयोग कर रहे हैं वो भी नष्ट हो रहे हैं, और जिन साधनों का जो उपयोग कर रहा है वो भी नष्ट हो रहा है। भोजन किया, खेत में अन्न पका, अन्न का आटा बना, आटे की रोटी बनी, रोटी सिककर आई थाली में और हमने उसको खाया, तो वो जो जिसको खाया जा रहा है वो नष्ट हो रहा है ना, पेट में जा रहा है, फिर उसकी और जो गति हो रही। लेकिन जो खा रहा है, जो भोगता है, क्या वो बचेगा? वो खाने वाला भोक्ता भी नष्ट हो रहा है, यानी साधन भी नष्ट हो रहे हैं और साधनों का उपभोग करने वाला भी नष्ट हो रहा है। तो जो नष्ट हो रहा है हम उसके संबंध में कोई जिज्ञासा नहीं करना चाहते, हम तो वो साधन पूछना चाहते हैं जिन साधनों की करने से भगवान प्राप्त होते। साधनम तद्वदाधुना, आज आप वो साधन बताइए जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। गुरु की कृपा से योगियों के लिए दुर्लभ वैकुंठ भी सहजता से प्राप्त हो जाता है। आप ऐसी हमें कथा सुनाइए। सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। ये भागवत के महात्म्य की कथा चल रही है। पद्म पुराण में भागवत के महात्म्य के 6 अध्याय वर्णन करने में आए और बताया गया कि भागवत क्यों महत्वपूर्ण है, भागवत क्यों सुननी चाहिए, भागवत के सुनने का फल क्या होता है। ये 6 अध्यायों में बताया है सूत ने शौनक आदि ऋषि। तो सूत बड़े प्रसन्न हो। सुन, कहने वाला, जिज्ञासा करने वाला, पूछने वाला अगर कोई ऐसा सवाल पूछ दे जो अपने को आता हो, नहीं आता हो तो टाल देंगे, आता ही नहीं कि क्या सवाल पूछ दिया। लेकिन अगर ऐसा सवाल पूछ दे जो अपने को आता हो तो उत्तर देने वाला प्रसन्न हो जाए, अरे ये तो मुझको आता है, वाह वाह तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और इसलिए सूत बड़े प्रसन्न हो गए, बोले ये मैथमेटिकल इक्वेशन तो मैं सॉल्व कर सकता हूं, ये मैं जानता हूं, मैंने पढ़ा है, क्लास में पढ़ा है, बहुत अच्छा प्रश्न किया। और प्रसन्न हो गए सूत। सूत ने कहा वाह बहुत अच्छी बात है शौनक, प्रीति शौनक चित्ते ते। भागवत के महात्म्य के श्लोक हैं, आप इसे सुने, क्योंकि मैं भागवत के श्लोकों को सुनाने का प्रयास करता हूं और उनके ही अर्थों को कहने का प्रयास करता हूं और उनके सामयिक संदर्भ जो आज के युग में भी जिनकी उपयोगिता है वो भी कहने की कोशिश करता हूं। ऐसा नहीं कथा कह दिया वो ऐसे हुए थे वैसे हुए थे, कथा खत्म नहीं। जो हुए थे उन्होंने क्या कहा, क्या किया, उसका क्या उपयोग है। सुने श्लोक। प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। बोले धन्य है हे शौनक, तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण की प्रीति बसती है,
संसार का भय नाश करने वाली जिज्ञासा तुमने की। बहुत सुंदर सवाल किया। मैं सुनाऊंगा तुमको वो कथा। जानते हो उस कथा का फल क्या है? एक सम्राट, कुरुजांगल देश का एकमात्र अधिपति, जिसके जीवन में साधनों की कमी नहीं थी, सुविधाओं का अभाव नहीं था, जिसके एक संकेत पर सारे साधन अपने आप उपलब्ध हो जाते थे, कि उस व्यक्ति ने केवल एक क्षण में ही इस कथा के सुनने के लिए वैराग्य धारण कर लिया। एक क्षण में। कौन वो? परीक्षित, महाराज परीक्षित। तो भाई सबसे पहली शर्त तो यही है, क्या कथा सुनना हो तो परीक्षित बन जाओ। परीक्षित बने बिना कथा मिलेगी नहीं। इसका यह अर्थ नहीं है वेश बदल लो, गेरुआ पहन लो, भगवा पहन लो, बाबा जी हो जाओ, विरागी हो जाओ, नहीं। मन वैरागी हो, तन का बाना त्याग के, 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 मन बैरागी हो, मन बैरागी हो, मन बैरागी हो, मन बैरागी हो। तन का बाना छोड़ दे, मन को वैराग्यवान बना ले। तुम क्या पहनते हो ये वैराग्य का स्वरूप नहीं, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा चिंतन कहां बैठता है। शरीर से तुमने बहुत कुछ परिवर्तन कर लिया है, लेकिन मन का परिवर्तन नहीं हुआ, इसीलिए कठिनाई है। तो परीक्षित के चित्त वाले हो जाओ और तब कथा के अधिकारी बनो। इसलिए परीक्षित जब गंगा के तट पर पहुंचे और शुकदेव के सन्मुख प्रणत हुए और श्री शुकदेव ने परीक्षित को कथा सुनाई, तो अद्भुत बात घटी। महाराज परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ। मोक्ष कहने में जितना आसान है, पाने में उतना कठिन है। छूटता नहीं है, छूटता नहीं, मोह छूटता नहीं, ममता छूटती नहीं। ये छूट जाए तो मोक्ष हो, बंधन छूटता नहीं। ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, ये छूटता नहीं। ये छूटे तो मोक्ष हो। महाराज परीक्षित को 7 दिन तक की कथा में एक पल के लिए भी परिवार का होश ही नहीं आया। मेरा बेटा जन्मेजय कैसा होगा, मेरा राजकाज कैसा चलता होगा, मेरी पत्नी को कोई कठिनाई तो नहीं है। और उस जमाने में कहीं मोबाइल फोन होता तो महाराज परीक्षित दिन में 10 बार फोन करके तो पूछ ही लेते, तुम कैसी हो, मैं यहां कथा सुन रहा हूं। शायद उस समय था नहीं। हम कहां हैं, हमारा मन कहां है। कहीं भी बैठकर मन की उड़ान बड़ी ऊंची होती है, बहुत दूर जाती है। 7 दिन तक एक पल के लिए भी महाराज परीक्षित को अपने परिवार का ध्यान नहीं आया। और जब परीक्षित का मोक्ष हुआ, व्यावहारिक मोक्ष, शब्द का मोक्ष नहीं, शाब्दिक मोक्ष नहीं, जैसे हम कह देते हैं मोक्ष हो जाए। मोक्ष होना आसान बात है, आसान नहीं है।
और इसीलिए जब मोक्ष हुआ महाराज परीक्षित को तो देवताओं को आश्चर्य हुआ, मोक्ष हो गया, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे हो गया, हो ही नहीं सकता। एक राजा को मोक्ष, जो इतनी वैभव में रहता है, साधनों में, सुख सुविधा में जीवन जीता है, उसको मोक्ष कैसे हो गया। तो बहुत मुश्किल बात है। लेकिन जब मोक्ष हुआ, देवताओं ने सुना, सबको आश्चर्य हुआ। जब घटना घट जाती है तब उसका फायदा उठाने लोग भाग पड़ते हैं। ये देवता पहले नहीं पहुंचे थे सुखदेव के पास में कि हम कथा सुनना चाहते हैं, हमें सुना दीजिए। जब किसी परीक्षित को मोक्ष हो गया तो देवताओं को उतावली हुई, चलो चलो चलो, मोक्ष हो गया परीक्षित को, तब तो कथा कोई चीज है, वरना तो लोग कथा को सेकेंडरी मानते हैं। पहले नहीं मानते, प्राथमिकता कथा को नहीं देते, प्राथमिकता संसार के साधनों को, भोग को देते हैं। लेकिन जब उनके सामने कोई चमत्कार घट जाता है, अरे कथा से ऐसा हो गया, अरे चलो चलो तो हमें भी सुना दो। आ गए देवता, सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। गंगा के तट पर विराजमान परमहंस श्री सुखदेव के सन्मुख आ पहुंचे। देवताओं ने कहा, आप महाराज बड़ी सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं और ये अद्भुत बात है, ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था। तो अब आप ठहरिए, हम इनको स्वर्ग देंगे महाराज परीक्षित को। स्वर्ग कैसे मिलेगा? हम इनको अमृत पिलाएंगे, अमृत का घड़ा लेकर आए, हम इनको अमृत पिलाएंगे। अमृत से क्या होगा? ये अमर हो जाएंगे। फिर तुम क्या चाहोगे? बोले कथा हमें आप दे दीजिए, जो परीक्षित को दे रहे हैं वो आप हमको दे दीजिए। यही तो हुआ था। और महाराज सुखदेव ने देवताओं को भागवती कथा नहीं दी, देवता वापस चले गए थे। अमृत के बदले में भागवती कथा श्री सुखदेव ने देवताओं को नहीं दी। क्यों? अधिकारी नहीं थे। जो पात्र न हो उसको वो वस्तु नहीं देनी चाहिए। छोटे बच्चे को हीरे की अंगूठी दे दीजिए तो कहीं भी खो देगा। ऐसी प्राय समाज में रहने वाले बहुत से लोग जो उसको संभाल के रखने की लायकात नहीं रखते हैं, उनको रखना नहीं आता, कथा को, विचार को रखना नहीं आता, गुनना नहीं आता, समझना नहीं आता, उनको हम कथा दे देंगे, वो उसे खो देंगे। और की तो बात छोड़िए, कथा के बाद ही किसी से पूछिए आज कथा क्या सुनी, वो कथा अच्छी हुई थी पर ये ध्यान नहीं कि कथा क्या कही गई, खो दिया ना। एक पल में खो जाती है, छूट जाती है। व्यक्ति की स्मृति इतनी कमजोर है कि अभी थोड़ी देर बाद ही में भूल जाता है कि उसने क्या कथा सुनी। माने हीरे को संभाल कर रखने की योग्यता नहीं है, और वरना तो संभाल के रखता, उसको चिंतन करता, सोचता, उसको पोंछता, साफ करता, हीरे को जैसे रखते हैं वैसे कथा को रखता। इसलिए कथा का अधिकारी नहीं जानकर सुखदेव ने देवताओं को कथा नहीं दी। न ददौ स कथामृतम, नहीं दिया, वापस चले गए। भोगवादी है ना, भोगवादी है, भोगवादी को कथा रुचती भी नहीं है। भोगवादी व्यक्ति में क्या क्या विशेषताएं होती हैं? भोगवादी व्यक्ति खूब तो खाता है और खूब सोता है, और ऐसे को कथा में बिठा दो तो वहां भी सो जाता है। भोगवादी है ना, निद्रा ने तो घेरा हुआ उसको, नहीं रुचती, कठिन है। इसलिए सुखदेव जी ने उनको नहीं दी, परीक्षित को कथा दी। और जब परीक्षित को कथा दी तो उसका फल क्या निकला? महाराज परीक्षित को मोक्ष हो गया। और ये एक आश्चर्य का विषय था। त्रैलोक्य में बहुत जबरदस्त बात फैली कि ये वो कथा है जिसके सुनने से महाराज परीक्षित को मोक्ष हो गया। तो ब्रह्मा की बुद्धि भी चकरा गई। ब्रह्मा आदि बूढ़ा
अतिवृद्ध। दुनिया में सबसे बूढ़ा अगर कोई है तो ब्रह्मा ही है, क्योंकि सबसे शुरू से तो यही तो सृष्टि करता आ रहा है ब्रह्मा। तो कहते हैं कि बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि बहुत तेज होती है, अनुभव बहुत होता है, लेकिन अनुभवी ब्रह्मा की बुद्धि भी चकरा गई। बोले ये कैसे हुआ? तो जहां बुद्धि काम नहीं करती वहां क्या करता है आदमी? वहां परीक्षा लेता है। देखें, लेट अस सी, सही है कि गलत है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो ब्रह्मा ने क्या किया? सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने एक तराजू लगा दी और तराजू के एक पलड़े पर भागवत के भारी ज्ञान को रखा और दूसरे पलड़े पर अतोलयत साधनान्यजः, संसार के जितने साधन थे वो तराजू के दूसरे पलड़े पर रखे और कहा तोलो, साधन ज्यादा वजनदार हैं या भागवत का ज्ञान अधिक वजनदार है? तो सबकी आंखें फटी रह गईं, गजब हो गया, ये भागवत का ज्ञान भारी पड़ गया, बाकी साधन हल्के पड़ गए। सारे सुख, सोना चांदी, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य सब हल्के पड़ गए, तो भागवत भारी पड़ गए। तब सबको आश्चर्य हुआ, अद्भुत है, भागवत का ज्ञान सर्वाधिक वजनदार है, भारी है। इस तरह भागवत की इस महत्वपूर्ण बात को श्री सूत शौनकादिक ऋषियों के समक्ष कहना चाहते हैं कि सावधान, आपने जो जिज्ञासा की है वो बहुत अच्छी की है, आपने उस चीज की जिज्ञासा की है जो सत्यलोक में भारी पड़ गई, आप उसे सुनना चाहते हैं, अच्छा किया। वरना संतों के पास जाकर व्यक्ति कहता है महाराज व्यापार में घाटा हो गया है, कोई ऐसा उपाय बताइए, तो ऐसा मंत्र पढ़ूं 10, 20, 50 करोड़ रुपया मिल जाए, फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। कई बरस हो गए, बेटे की शादी हो गई, उसके कोई संतान नहीं हो रही, कोई ऐसा उपाय भागवत में क्या नहीं है? ये भी है। संतों के पास जाकर सवाल हम लौकिक करते हैं और जिज्ञासा करते हैं, संसार चाहिए, संसार चाहिए, संसार चाहिए। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए। विषम से विषम परिस्थिति में भी सांसारिक साधन व्यक्ति को नहीं बचा सकते, लेकिन विषम से विषम परिस्थिति में ज्ञान व्यक्ति को बचा ले जाता है। यदि वो विवेकी है, यदि सोच में वजनदार है, तो कैसी भी परिस्थिति में वो विचलित नहीं होता और आसानी से रास्ता पार कर जाता है, सरल हो जाता है। जहां पैसा देके भी चीज खरीदी नहीं जा सकती, वहां ज्ञान से काम चलता है, वहां विवेक से काम चलता है। इस भागवत कथा का तरीका, इसकी विधि सनकादिकों ने नारद जी को सुनाई। श्री सूत जी बोले, तब तो आश्चर्य हुआ शौनक जी को, महाराज नारद जी के पैर में तो हमेशा चक्र लगा हुआ है, वो घूमते ही रहते हैं, त्रैलोक्य में गमन करते हैं, परिव्राजक हैं, उनको कब समय मिला ये सब सुनने का? और सनकादिकों ने उन्हें कैसे बताया कि भागवत कैसे सुनी जाए, उसकी विधि? तो सूत जी बोले, एक बार की बात है, बहुत पुराना इतिहास सुनाता हूं। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाह, 4 ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार सत्संगार्थम समायाता ददृशुष तत्र नारदम। वहां सत्संग के लिए पधारे तो उन्होंने नारद को देखा, तो देखा तो खड़े रह गए, क्योंकि नारद बड़े उदास थे, चेहरा खिन्न था, मन भी खिन्न था। पूछ बैठे, क्या बात है? कथम ब्रह्मन दीन मुख है कुतस चिंतातुरो भगवान, आपके चेहरे पर ये दीनता कैसे है, क्या चिंता है? त्वरितम गम्यते कुत्र, शीघ्रता से आप कहां जा रहे हैं? कुतश्चागमनं तव, कहां से आपका आगमन हो रहा है, हमको ये बताइए, ऐसा तो कभी देखा नहीं। तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वदकर्ण, आप तो मुक्त संग हैं, कहीं भी आप बंधे हुए नहीं है, बंधन में नहीं है। तो नारद जी ने कहा, क्या बताऊं, धरती पर तो आया था ये सोच कर के भगवान की सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ ग्रह है धरती,
सबसे सुंदर जगह कौन सी है? धरती ही है, पृथ्वी सबसे सुंदर है। कभी कभी बैठकर हम लोग कल्पना करते हैं, सब बहुत से लोग करते होंगे, कि जैसे हम इस धरती पर रह रहे हैं, क्या इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे विश्व में, क्या सारे ग्रहों से भी परे, क्या नीले गगन के उस पार कोई ऐसी जगह होगी जो धरती से अच्छी होगी? तो भागवत महात्म्यकार कहते हैं नहीं, नारद ने कहा होगी तो होगी, लेकिन कभी हमने सुना नहीं कि धरती से सुंदर जगह कोई और हो सकती है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यह हुआ कि आदमी संसार के बड़े से बड़े सुंदर जगह रह आता हो, 5 स्टार होटल में रह के आता हो, लेकिन उसके लिए सबसे सुंदर जगह क्या है? वो उसका अपना घर। जब वो अपने घर में आता है तो अपने कमरे में अपनी सुविधाओं के साथ, अपने पलंग पर सामने टीवी रखा हुआ है, इधर टेलीफोन रखा हुआ है, उधर मोबाइल रखा हुआ है, किताबें लगी हुई हैं, लैंप ऑन कर दिया, आराम से चैन के पैर पसार के आराम से किताब पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, चाहे जो करेंगे। और वहां पता नहीं 4 दिन रहना है, फिर ये भी होता है अब चलना भी है, भाई पेमेंट करना है, हर दिन बिल बढ़ रहा है, तो वो होटल भी छोड़ के जाना पड़ेगा ना, वहां चैन नहीं है। तो सबसे अच्छा क्या होता है? अपना घर। इसी तरह इस धरती के निवासियों को सबसे अच्छी धरती ही लगती है। वो कहते हैं ये हमारा घर है ना, ये धरती, संसार, सुखमय संसार, सुखमय धरती, अच्छी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, वो पृथ्वी जो चांद से भी सुंदर खूबसूरत दिखाई देती है अगर अंतरिक्ष में गगन की ऊंचाइयों पर चले जाए तो नारद कह रहे सनकादिकों से, नारद ने कहा अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, इस धरती को सर्वोत्तम जानकर यहां मैं आया और ये सोचकर आया सबसे अच्छी होगी। लेकिन ये क्या हुआ? जब मैं आया तो मैंने देखा यहां सब लोग दुखी थे। अग्नि में प्रकाश है, अग्नि में प्रकाश है, भरे जाड़े में थरथराते हुए व्यक्ति के लिए उसमें ताप है, ठंड दूर करता है। पर अग्नि कहता है जरा छू के तो देखो, है प्रकाश जरूर, है ताप जरूर, ठंड से ठठुरते हुए के लिए बड़ी शांति देता हूं मैं, लेकिन अग्नि ने कहा सावधान, जरा दूर से ही देखना, छू के देखोगे तो जल जाओगे। ऐसे ही ये धरती, जैसे चंद्रमा दूर से बड़ा सुंदर प्रतीत होता है और लोगों ने कितने कितने उपमा उपमान और क्या क्या नहीं काव्य शास्त्रों में लिखे, और सुंदर स्त्री को भी कह दिया तुम चंद्रमा के समान सुंदर हो, लेकिन कोई जाके तो देखे नील आर्मस्ट्रांग की तरह चंद्रमा पर उतरेगा तो गड्ढे गड्ढे दिखाई पड़ेंगे, तो वो सोचता है कि अरे सोचा तो ये था कि चंद्रमा बहुत खूबसूरत है और किसी भी सुंदरी की उपमा देने के लिए चंद्रमा सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इसमें तो गड्ढे ही गड्ढे हैं, खुरदरा है, अच्छा नहीं है। इसीलिए जब वो पास में जाता है तो उसकी वास्तविकता खुल के सामने आ जाती है। तो भाई छू के तो देखो। नारद ने कहा आया तो था इसलिए कि पृथ्वी बहुत सुंदर होगी, लेकिन जब मैंने पृथ्वी को देखा तो बहुत दुखी। पुष्करंच प्रयागंच, धरती में कहा गए नारद? पुष्करंच प्रयागंच काशीं गोदावरीं तथा, पुष्करंच प्रयागंच, पुष्करंच प्रयागंच काशीं गोदावरीं तथा, हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम्, एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः, पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी गया, श्रीरंगम गया, सेतुबंधन रामेश्वरम गया, कहां नहीं गया, लेकिन मैंने देखा कि सब जगह लोग दुखी थे, सुख नहीं दिखा, सब दुखी थे, सब परेशान थे। हंसते हुए आदमी को देखकर कोई अनुमान लगा लेता है
आदमी बहुत सुखी होगा, लेकिन जरा कुरेद कर देखिए, दुख का नाला बहता हुआ बाहर आ जाए। महाराज बाकी सब ठीक है, पर क्या करूं, ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है। इसलिए नारद इस दुख के दरिया से गुजरते हुए केवल हरिनाम स्मरण करते हुए सारी धरती पर गुजरते रहे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम